Dear student, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel and today our topic is life cycle of bacteriophage. Dear student, अब ये जो वर्ड है बैक्टीरियोफेज, इसमें दो वर्ड हैं. फर्स्ट बैक्टीरियो, बैक्टीरियो का मतलब होता है बैक्टीरिया एंड फेज मीन वायरस, यानी कि बैक्टीरिया ईटर वायरस आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, यानी कि अगर वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो उसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं. और ऐसे वायरस जो इकोलाई को इन्फेक्ट करते हैं उनमें से जो बेस्ट हैं वो फेज वायरस हैं. और फेज की डिफरेंट टाइप्स होती हैं. टी फेज उसकी सबसे बेस्ट टाइप है और इसकी T2 और T4 भी फेज की टाइप्स हैं और ये दोनों जो है मोस्टली ये फेज स्टडीज़ में यूज़ किए जाते हैं. अब T4 जो है ये टैडपोल से रिजेम्बलेंस करता है और ये हेड और टेल पर मुश्तमिल होता है. अगर हम इसके हेड की बात करें तो इट हैज़ इलांगेटेड हेड और इसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं जैसे कि पैरामिडल, हेक्सागोनल और प्रिज्म शेप्ड. और इसमें जो है टेल वो हेड के साथ अटैच होती हैं और इसके पास अपना न्यूक्लिक एसिड होता है. अब सेकंड टेल, अगर हम टेल की बात करें तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कॉलर इंटीरियर साइड है और ये टेल वहाँ से स्टार्ट होती है जो पोस्टेरियर एंड प्लेट पर ख़त्म होती है. और टेल का जो फर्स्ट पार्ट है हमने जैसे पढ़ा है कॉलर है और पीछे वाला जो होगा वो एंड प्लेट होगा और बट लेकिन इसके सेंटर में टेल कोर होता है. डियर स्टूडेंट, और जो इसके ऊपर कवरिंग होती है उसे हम टेल शीथ कहते हैं और 6 टेल फाइबर्स जो हैं ये एंड प्लेट के साथ अटैच होते हैं. अगर हम टेल फाइबर के फंक्शन की बात करें तो इनका मेन फंक्शन होता है अटैचमेंट. ये अटैचमेंट में हेल्प करते हैं. अब हम बात करते हैं रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज. और बैक्टीरियोफेज या फेज वायरस जो हैं ये सिर्फ बैक्टीरियल सेल के अंदर रेप्लिकेट करते हैं और ये अपनी रेप्लिकेशन में जो है दो तरह के लाइफ साइकिल शो करते हैं. फर्स्ट इज़ लाइटिक साइकिल एंड सेकंड इज़ लाइसोजेनिक साइकिल. अब हम बात करते हैं फर्स्ट लाइटिक साइकिल की. अब ये जो फेज वायरस है ये बैक्टीरिया के सेल के लाइसिस की वजह बनता है. ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया के सेल को लाइसिस करते हैं उन्हें हम लाइटिक या विरुलेंट फेज कहते हैं और इसको हम डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड करते हैं. इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है अटैचमेंट या एब्जॉर्प्शन. अटैचमेंट में जो बैक्टीरियोफेज हैं ये सबसे पहले बैक्टीरियम की सेल वॉल के ऊपर रिसेप्टर साइट मतलब जहाँ पे वो जुड़ते हैं वहाँ पे ये अटैच होंगे और उसके बाद वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल पेनिट्रेशन के ज़रिए उनके अंदर सेल के अंदर दाखिल करेगा और ये जो पेनिट्रेशन है ये इसका सेकंड स्टेप है. पेनिट्रेशन के प्रोसेस में इसके अंदर एक एंजाइम लाइसोजाइम एंजाइम होता है वो रिलीज होता है और ये सेल के स्मॉल पोर्शन को डिज़ोल्व करेगा और डिज़ोल्व होने के बाद वायरस टेल के थ्रू अपना डीएनए जो है ये होस्ट के अंदर इंजेक्ट कर देंगे. डियर स्टूडेंट, ये टेल कोर और टेल शीथ कंट्रैक्शन के थ्रू ये अपना डीएनए यानी कि वायरल डीएनए जिसे हम कहेंगे वायरल डीएनए होस्ट के अंदर दाखिल करेगा और जेनेटिक मटेरियल अंदर जाने के बाद ये होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी को कंट्रोल करेगा और होस्ट को इस बात पर इंड्यूस करेगा कि वो नेसेसरी वायरल कंपोनेंट सिंथेसाइज करे, यानी कि वायरस की चीज़ें बनाएं और अपना काम करना छोड़ दे. और जैसे ही ये वायरस की चीज़ें बनाना शुरू करेगा तो वायरस मल्टीप्लिकेशन में जाना शुरू करेगा कि मतलब 25 मिनट के अंदर बैक्टीरिया के अंदर 200 न्यू बैक्टीरियोफेज बन जाते हैं. डियर स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट स्टेप होगा लाइसिस और रिलीज. तो लाइसिस में अगर हम बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे वायरस जो होते हैं ये बैक्टीरिया के अंदर बन जाएंगे और बैक्टीरिया सेल जो है ये लाइसिस के अंदर चला जाएगा और फिर ये बर्स्ट मतलब फट जाएगा. अब ये सेल में नए बनने वाले वायरस रिलीज होंगे और ये मज़ीद दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे. इस पूरे साइकिल को हम लाइटिक फेज का नेम दें. डियर स्टूडेंट, अगर हम इसको साइकिल को प्रॉपर डिफाइन करेंगे तो ऐसे करेंगे द फेज विच काज लाइसिस ऑफ होस्ट आर कॉल्ड विरुलेंट और लाइटिक फेज.
डियर स्टूडेंट, अब बैक्टीरियोफेज का जो सेकंड, अब ये जो हमने फर्स्ट पढ़ा ये लाइटिक साइकिल था, अब मैं सेकंड जो है ये है लाइसोजेनिक साइकिल। डियर स्टूडेंट, समटाइम ऐसे होते हैं कि फेज जो है ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय नहीं करते और ये उसके सेल के अंदर सुकून से रहते हैं और उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और ना ही वो होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज़ करते हैं। अब जो वायरस का डीएनए होता है वो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के अंदर शामिल हो जाता है। ऐसी हालत को, ऐसे स्टेट को हम प्रोफेज कहते हैं और इस प्रोसेस को हम लाइसोजेनिक कहते हैं। अब यहाँ बैक्टीरिया जो है ये रहना शुरू करेंगे और इस कंडीशन में ये प्रिपेयर भी होते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे ही वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, यानी बैक्टीरिया क्रोमोसोम के अंदर, तो ये वहाँ पर बैक्टीरियल क्रोमोसोम का हिस्सा बन जाता है। डियर स्टूडेंट, समटाइम ऐसा होता है कि वायरल डीएनए जो है ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम से अलग हो जाता है और वहाँ पे लाइटिक साइकिल स्टार्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम इंडक्शन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, द फेज व्हिच कॉजेज लाइसोजेनी इज कॉल्ड टेम्पलेट और लाइसोजेनिक फेज, यानी कि ऐसा फेज जो लाइसोजेनिक काज करता है उसे हम टेम्पलेट या लाइसोजेनिक फेज कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ तक मेरा लेक्चर समझ आ गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू।